हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे ये कुछ मैं करवा चौथ की पिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग तो ज़्यादा नहीं बनाया था बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि हमारी जो तबीयत है सब लोगों की थोड़ी ख़राब चल रही है, ठीक नहीं है घर में। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। तो ये सुबह 4 बजे की क्लिप है। मैं अपने लिए चाय बना रही थी और सरगी। तो सरगी में ये कुछ था मैंने जो खाया, बहुत ही सिंपल सी सरगी थी मेरी। और यहाँ पे हम कथा के लिए बैठे हैं शाम को, मतलब 5 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब हम लोग कथा करते हैं। सब लोग करते हैं कथा। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे थे कथा करने के लिए और वेट कर रहे थे बाकी जो लेडीज़ वगैरह जो हमारे यहाँ पे हैं, मतलब जो भी हमारे परिवार की औरतें हैं, उनका वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं और फिर हम कथा शुरू करें। और मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है आपको, और मैं कुछ ठीक भी नहीं थी, क्योंकि घर में सभी लोग बीमार थे और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो इसीलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था यहाँ पे। और कथा भी मैंने ही पढ़ी थी। तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, मतलब सब। अब मैं बार बार तो नहीं बता सकती ना, क्योंकि सब लोग आपने पहले भी देखा है मैरिज के व्लॉग्स में, सबको आप जानते ही हो। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी तो कौन कौन है, तो आप सब लोग इनको जानते ही हैं। तो यहाँ पे दीदी है जो, मतलब मेरी जेठानी है, वो सबको परांदा बांध रही है, जो जो भी कथा सुनेंगे, जो जो जिन्होंने भी व्रत रखा है। और मतलब सबसे पहले हम जो भी है परांदा बांधेंगे और इसके बाद हम कथा करेंगे। तो मेरे थोड़े से व्लॉग जो हैं आगे पीछे आ रहे हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में, मतलब लास्ट व्लॉग में कहा था कि रेगुलर व्लॉग आएंगे, बट क्या हुआ कि सबकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। थोड़ी थोड़ी हालत सबकी ख़राब है, मम्मी की थोड़ी ज़्यादा है और इनकी हस्बैंड की, और बच्चे भी दोनों बीमार पड़े हैं। तो मेरी भी है तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मेरे जो व्लॉग हैं वो लेट हो गए हैं। मैंने अदरवाइज़ व्लॉग बना के रखे हुए हैं, एडिट भी कर रखे हैं, बस सिर्फ क्या है वॉइस ओवर करके अपलोड करना है। बट मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं उनको वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूँ। बट कैसे भी करके मैंने ये वाला व्लॉग आपके लिए रेडी करके अपलोड कर दिया है, क्योंकि मुझे ये था कि करवा चौथ के अगले दिन ही मैं करवा चौथ का व्लॉग डाल दूँ। और वरना तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैं इसको 15 दिन के बाद डालूँगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता इस मतलब व्लॉग का। तो फिर इसीलिए मैंने ये जल्द से जल्द कैसे भी टाइम निकाला और अपना ये व्लॉग एडिट किया और आपके लिए मैंने अपलोडिंग पे लगाया। तो मुझे ये था कि मैं टाइम टू टाइम अपना जो व्लॉग है वो शेयर कर दूँ, और देखती हूँ आगे के व्लॉग मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ कि टाइम पे आएंगे या नहीं आएंगे, पिछले व्लॉग पहले आएंगे या मेरे जो आगे के व्लॉग है वो पहले आएंगे। मैं कुछ भी नहीं आपसे बोलूँगी इस बार। जो भी होगा आपके सामने ही होगा, जो भी व्लॉग्स आएंगे मतलब आपको पता चलते रहेंगे। कि मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉग आगे एडिट कर, मतलब अपलोड कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, जल्दी कर दूँगी या लेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब लोगों को चीनी और चावल दे दिया है, जो लोग भी कथा सुनेंगे। तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे हम अपनी कथा वगैरह करने के बाद, मतलब हम जो अपना है चाय वगैरह पी सकते हैं और थोड़ा फल भी खा लेंगे। बट इस बार मेरा क्या हुआ था कि मैंने, मतलब आगे मतलब क्या होता था कि मैं व्रत कर कथा करने के बाद चाय वगैरह पी लेती थी, फल फ्रूट खा लेती थी। बट इस बार क्या हुआ, मैंने इस बार भी ऐसे किया था, चाय भी पी ली थी, फल भी खाया था। बट मुझे इस बार अपने व्रत में बहुत प्रॉब्लम आई। इतनी भूख लगी और इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी ना रात को कि पूछो मत। तो और बात ये थी कि सारा मतलब मेरे ऊपर ही आया हुआ है, क्योंकि हस्बैंड की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो दुकान भी देख रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ और घर का काम भी मैं देख रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा काम है जो ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कथा सुनने के बाद जो भी मेरे बड़े हैं मैं उनका आशीर्वाद लूँगी। और आप ना मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। तो बड़ी मेहनत से बनवाई है मैंने, बड़े उससे बनवाई, चाव से बनवाई थी। ये साड़ी थी, मैंने साड़ी में से बनवाई थी ड्रेस। तो मुझे बहुत मन था कि मैं ऐसी एक सूट सिलवाऊँ, तो मैंने साड़ी में से सिलवाया था। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी आपको ड्रेस कैसी लगी। तो हमने, यार कैमरा थोड़ा सेट नहीं है ना, तो हमने जो कथा कर ली है, मैं चाय बनाने लगी हूँ चाय। और तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ।
और दूसरी बात ये है कि सब लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़े से ब्लॉग आगे पीछे फिर से आएंगे। और कैमरा यार, तो मैं बना रही हूँ चाय और इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा सा ही व्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और मीनू की भी तबीयत ख़राब है, इनकी भी तबीयत ख़राब है, तो चाय बन रही है। तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये नहीं कह सकती कि थोड़ी देर में कब मिलूँगी, बट हाँ ये बताऊँगी कि रात को ज़रूर मिलूँगी, अर्घ देने के टाइम, व्रत खोलने के टाइम भी मिल जाऊँगी आपको। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले चाय वगैरह पी लूँ, सुबह से हालत टाइट है। मेरे साथ कभी भी ऐसे नहीं हुआ, कभी भी, मतलब भी इतने व्रत रखे कभी भी नहीं ऐसे हुआ। मतलब इतने व्रत रखे मैंने, कभी भी मेरी इतनी हालत ख़राब नहीं जितनी इस बार हो गई है। एक तो ये है ना कि मतलब सुबह से मौसम भी इतना ख़राब है ना, पूछो मत। पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रेडी नहीं होंगी, बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा मेकअप करके, बस जैसे आम डेली होती है वैसे होके अर्घ वगैरह कहानी सुन लूँगी और अर्घ दे दूँगी। बट फिर से मन किया कि नहीं यार, अब सूट सिलवाया है तो इतनी मेहनत से, तो जिन्होंने बनाया उन्होंने भी बड़े दिल से बनाया, थैंक यू यार। तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, रेडी होना चाहिए मुझे। तो मेरा करवा तो थोड़ा थोड़ा नहीं, ठीक था, मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते हैं, अच्छा है। आपका कैसा किया मुझे कमेंट करना। और शायद मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे ऐसे मिल रही हूँ मेकअप शेकअप में, हैवी ज्वेलरी में। तो शादी पे मैंने ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं डाली हुई थी, कम ही डाली थी। तो चलिए मिलती है थोड़ी देर में, बाय बाय। और मेरी बैंगल्स कैसी है मुझे बताना। बहुत ही सिंपल की है एक्चुअली ना, बोलते हैं कि करवे पे ना कांच की ज़्यादा डालनी चाहिए, तो मैंने कांच की ही डाली है। मैं हर साल कांच की डालती हूँ, मेटल की कभी डालती हूँ कभी हुआ, बट इसमें जो कड़े हैं वो मेटल के हैं। अदरवाइज मैं कांच की ही चूड़ी डालती हूँ, करवे पे और चक्री पे मैं कांच की ही डालती हूँ। देखो मैरिज वगैरह में तो हम मेटल डालते ही हैं, बट कहते हैं ना कि करवे पे और चक्री पे व्रत पे कांच की चूड़ी डालनी चाहिए, तो मैंने कांच की डाली है। कैसी लगी आपको? और यहाँ पे मतलब मैं अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर मैं नहीं शेयर कर रही थी आपसे क्योंकि मैंने बताया ना कि रात को मेरी थोड़ी सी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं आलू गोभी बनाई थी मैंने, तो यहाँ पे मैं आपके साथ पूरा शेयर करना चाहती थी। रेसिपी वगैरह तो कोई शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले भी सब कुछ शेयर किया हुआ है, तो इसीलिए बट मैं शूट भी नहीं कर पाई और मतलब आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने बनाई थी आलू गोभी और चपाती और दाल चावल बनाए थे और सेवइयाँ बनाई थी मीठे में, और बस। और फुलके मैंने थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि मैं और बानू फुलके खाएंगे और हस्बैंड और मीहू दाल चावल खाएंगे। सॉरी, मीहू को भी चावल नहीं देने थे, उसको भी खांसी जुकाम है तो उसको चावल नहीं देने थे। और हस्बैंड को है, उनको चपाती नहीं देनी है, फुल्का नहीं देना क्योंकि उनको फ़ीवर आ रहा है बार बार। तो फिर उनके लिए मैंने दाल चावल बनाए थे। और इसी तरह से ना मेरा हेडेक बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि कुछ लोगों को चपाती नहीं खानी है, कुछ लोगों को चावल नहीं खाने हैं, तो मुझे दो दो मतलब बनाने पड़ते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए, रेडी हो गई थी क्योंकि चाँद निकल आया था। और यहाँ पे ना ये मैंने इमरजेंसी लाइट लगाई हुई है ताकि जो मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं लगा मुझे। तो जितना भी हुआ ये सारा कुछ मतलब बानू ने ही शूट किया था, बानू ही वीडियो बना रही थी। वो भी बच्चा है देखिए, उससे जितना हुआ उसने शूट कर लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि उसको ये था ना कि मम्मा ने व्लॉग बनाना है। अगर मैं बताऊं तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, ना ही मेरे पास टाइम था कि मैं आपके लिए व्लॉग बना सकूं, वीडियोस बना सकूं। जो भी कुछ बनाया बानू ने बनाया है, बानू ने ही वीडियो बनाई है। उसने बोल दिया था कि मम्मा मैं बना देती हूँ, और उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो भी बीमार है। बट उसने इतना मेरे लिए किया कि उसने मतलब मेरे लिए ये छोटी छोटी वीडियोस इकट्ठा की, और बहुत मतलब उसने सोच के ये बनाई थी कि मम्मा ने व्लॉग बनाना है। तो
मैंने उसको मना भी किया था, बट उसने बना दी वीडियो कि चलो मम्मा कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। और वो मेरा बहुत साथ देती है। थैंक यू यार, भगवान जी मुझे आपने इतनी प्यारी बेटी दी। तो यहाँ पे अर्घ देने के बाद यहाँ पे पता क्या था कि मुझे ना ये बानू और उसके पापा बहुत छेड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अर्घ देने के बाद मैंने मतलब इनके हाथ से सेवइयाँ खाई मीठे में, और इन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। तो कुछ इस तरह से था मेरा करवा चौथ का व्रत। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और आप मुझसे शेयर करना कि